आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी न्यूज़ लाया हूँ जिसको सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब बैन हो सकते हैं अभी। तो हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने कुछ न्यू पॉलिसी निकाली थी और कुछ न्यू रूल्स निकाले थे जिनको उन्होंने बोला था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर लिए फॉलो, पर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो उसको अब तक फॉलो नहीं किए हैं। और ट्विटर का तो भाई अलग ही सीन चल रहा है, मतलब वो उसका अलग ही नशा चल रहा है, वो तो बैन होना पक्का ही लग रहा है उसका। तो अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि फेसबुक सामने आया और उसने बोला कि हम लोग ये जो रूल्स हैं इसको फॉलो करने तैयार हैं। तो हो सकता है कि फेसबुक बच जाए, लेकिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर ये सब से ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो रूल्स जो गवर्नमेंट ने निकाले थे वो इसलिए थे बेसिकली कि आजकल बहुत सारे फेक न्यूज़ निकल रहे हैं और उसके वजह से बहुत लोगों को पछताना पड़ रहा है। बहुत लोगों का मतलब ज़िंदगी हराम हो रही है उन फेक न्यूज़ की वजह से। और जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो लोग भी कुछ फेक न्यूज़ देखकर पैनिक हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले थे, जैसे कि ये जो फेक न्यूज़ है उसको कोई डाल ना पाए, जो मेन न्यूज़ है उसी को डाल पाए, और भी बहुत सारे रूल्स थे वो मैं आपको बता दूंगा। तो हुआ ये कि ये रूल्स बेसिकली इसलिए निकाले थे क्योंकि फेक न्यूज़ से बहुत ज़्यादा ही मतलब लोगों को इफेक्ट पड़ रहा था और बहुत सारे लोग फंस भी रहे थे उसके वजह से। और भी बहुत सारे सीन हैं, जैसे कि कोई लोग ऐसे ही एडिट करके गंदी फ़ोटो डाल देते हैं लोगों की और उसके वजह से लोग बदनाम हो जाते हैं। कोई लोग वैसे वीडियो डालते हैं, तो वो सब कोई ना डाल पाए, ऐसा गवर्नमेंट ने क्लेम किया है। पर ये चीज़ कोई भी नहीं सुन रहा है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहते हैं उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहती है, मतलब यूज़र्स जो चैटिंग कर रहे हैं या जो भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उसकी जो इन्फो है वो यूज़र्स के पास और जो कंपनी है उसके पास ही रहेगी। पर गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि उसकी जो इन्फो है वो गवर्नमेंट के पास भी आए ताकि वो भी उसका ध्यान रख पाए। ठीक है, अब हर कंपनी ये चाहती है कि उनका जो प्राइवेसी का जो वो है जो ट्रस्ट है वो बना रहे। पर अगर ये गवर्नमेंट को जाएगा तो प्राइवेसी को तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, पर लोगों को ये लगेगा कि ये कंपनी ट्रस्टेड नहीं है क्योंकि ये जो कंपनी है वो अपनी गवर्नमेंट के बोलने पे ऐसे दे दी और अब गवर्नमेंट के पास भी हम लोग की इन्फो जा रही है। तो फिर लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो जाएगा उस कंपनी से रिलेटेड, इसलिए कोई भी कंपनी ऐसा करना नहीं चाहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो अभी कुछ समय पहले एक क्रिमिनल पकड़ाया था वहाँ से USA या कैलिफोर्निया कहाँ से, तो उस क्रिमिनल के पास आईफोन था और आईफोन को आप लोगों को पता है कि प्राइवेसी के मामले में वो कितना अच्छा है। तो आईफोन और वो क्रिमिनल ऐसा लॉक हुआ था, ऐसा उसमें सिक्योरिटी लगी हुई थी कि उसको कोई भी नहीं खोल पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया एप्पल वाली कंपनी से कि इसको खोल के इसके जो भी वो हैं वो बताओ, क्योंकि ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिमिनल कहीं से भी हो सकता है, देशद्रोही भी हो सकता है। पर एप्पल वालों ने उसको साफ मना कर दिया खोलने से। तो इससे नुकसान ये हुआ कि जो भी कुछ लोगों में एप्पल वालों को बुरा समझा कि एप्पल ऐसा अपने कंट्री के लिए खोल के नहीं दे पाई फ़ोन और मना कर दी। पर जो एप्पल के यूज़र्स हैं और जो आम जनता है उनको एप्पल से रिलेटेड और ट्रस्ट बढ़ गया, प्राइवेसी से रिलेटेड, कि हाँ भाई इस कंपनी में दम है, अगर कोई भी इसको बोलेगा तो ये ऐसे ही खोल के नहीं देगी। तो इससे एप्पल को बहुत फ़ायदा भी हुआ और थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। तो ऐसा जो डिसीज़न मेकिंग करना होता है ये बहुत ही कठिन होता है और ऐसा डिसीज़न लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि
इससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन इससे एप्पल को फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि कंट्री वाले ये सोचने लग गए कि अपने कंट्री के लिए ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। और फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी लोग हैं उससे और ट्रस्ट बढ़ गया प्राइवेसी लेकर। तो ये सब तो डिसीज़न लेने ही पड़ते हैं। तो वही इनके साथ भी हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। और अभी ये जो डेट है, ये अभी बस 24 घंटे बचे हैं जिसमें इनको वो लेना है डिसीज़न कि ये लोग इसको फॉलो करेंगे इन रूल को कि नहीं। और भाई ट्विटर तो लगभग मना कर ही चुका है कि नहीं करेंगे फॉलो, तो उसका बैन होना तो एक तरीके से पक्का ही है। और फेसबुक का अभी वो आया था कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट पॉलिसी को हम लोग फॉलो करने तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और अब से यही गवर्नमेंट पॉलिसी फॉलो होगी। तो बस यही था। फेसबुक शायद बच जाए, पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप ये सब में खतरा हो सकता है। और हो सकता है कि मैं जब तक ये वीडियो डालूँ तब तक तो बैन हो भी चुके हों, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि मैं ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट बना रहा हूँ। तो भाई कंपनीज अपने जगह में मतलब ठीक है कि वो अपना प्राइवेसी डाटा दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। और अब जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है जो कंपनी और लोगों के बीच में ही होता है, वो फिर हट जाएगा और गवर्नमेंट भी आ जाएगी और एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है थोड़ी, और लोगों का हो सकता है ट्रस्ट भी उठ जाए। तो कंपनी अपनी जगह सही है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज निकाली है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई इंडिया में तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और गवर्नमेंट को भी राइट होना चाहिए कि वो अपना इंडिया के जो यूथ हैं उनका देख पाए और समझ पाए और फिर उसके हिसाब से एक्शन ले पाए। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं लगेगा गवर्नमेंट को तो तुरंत एक्शन लेंगे, और उस एक्शन के रिगार्डिंग फिर कंपनीज को एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही सब कांड होगा कि बैन हो गया ये सब। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर गवर्नमेंट अपने हिसाब से सही है, क्योंकि भाई इंडिया में है और उनको मिलना चाहिए इन्फो कि कहाँ जा रही है, क्या जा रही है और क्या हो रहा है, वो उनको भी मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से सही है और कंपनी भी अपने हिसाब से सही है। और जैसे ये पबजी का हो रहा था, जैसे इंडिया का नहीं था तो पूरा चाइना में जा रही थी हम प्लेयर्स हैं उनकी डेटा, तो वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो एकदम सही है। बस एक चीज़ होना चाहिए कि यूज़र्स से भी पूछ लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट के पास जाएगी और उनके पास भी रहेगी तो क्या वो मंजूर है यूज़र्स को, ये चीज़ मेरे ख्याल से तो होना ही चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से पूछ के करेंगे, मतलब वो पूरा आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग करवाना चाहते हो कि नहीं। तो यार आज के वीडियो का मेरा यही मकसद था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ, और सोशल मीडिया हम लोग से दूर जा सकते हैं शायद। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।